हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी की इस जर्नी में। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो क्यों इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है? तो सबसे पहले हम जब इसकी बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है देखते हैं। सबसे पहले ये बना होता है लिपिड, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए का। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लार्ज एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर को ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो यू बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट यूकैरियोटिक सेल कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब एक सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। यहाँ पर को अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो यहाँ पर को दो होता है। एक तो माइट्रो का मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल। थ्रेड का मीनिंग जो ये ऐसे वाला पार्ट दिख रहा है ये थ्रेड हो गया, और ग्रेन्यूल मतलब ये वाला एरिया, मतलब जो हम ऐसा बनाते हैं इसको हम लोग ग्रेन्यूल बोल देंगे। और ये जो है ये क्या हो गया? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। मैनी यूकैरियोटिक हैव ट्यूबुलर माइटोकॉन्ड्रिया दैट मेजर अप्रॉक्सीमेटली 0.3 म्यूमीटर से 1 म्यूमीटर तक हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक शेप का, स्ट्रक्चर का हो सकता है, अपने आप को चेंज कर देता है। और ये क्या करता है, जैसे बैक्टीरिया अपने आप को फ्यूज करता है, मतलब कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनते हैं, वैसे ही स्प्लिट कर देता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं इसमें समझाऊं तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो पहला मेम्ब्रेन ये हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर होती है इनर मेम्ब्रेन जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्रिस्टी पाए जाते हैं। और ये क्रिस्टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये क्रिस्टी सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इसमें F0 F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा सेलुलर बना रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें वो पाए जा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन हो गया। और इनर मेम्ब्रेन के भी ना 3 पार्ट होते हैं, अभी हम देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हो गया ये बाउंड्री मेम्ब्रेन, जो यहाँ पर को है वो क्या हो गया? बाउंड्री मेम्ब्रेन, ठीक है। एक हो गया क्रिस्टी, क्योंकि ये इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से मिलकर बना होता है। और एक यहाँ पर को क्या होता है? क्रिस्टी जंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर को पाया जाता है डीएनए अपना। इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और आरएनए पाया जाता है, और राइबोसोम पाया जाता है जो कि 70S टाइप का होता है। और यहाँ पे को क्या पाए जाएंगे? एंजाइम्स। किसके लिए? सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए। देखो यहाँ पर को हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये सबसे सिंप्लीफाई करके स्ट्रक्चर बनाया गया है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन के बीच का होता है इस मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलते हैं हम लोग इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, जो यहाँ पर को लिख रखा है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन ही फोल्डिंग क्रिएट करती हैं जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं, और जो बाउंड्री में टच हो रही है उसे बाउंड्री मेम्ब्रेन बोल देंगे। और जो यहाँ पर को स्ट्रक्चर हमें दिख पा रहा है जो कि क्रिस्टी और इनर मेम्ब्रेन के बीच का है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? क्रिस्टी जंक्शन बोल देंगे, ठीक है। चलो अब हम आगे की बात करते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है। जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है ना, उसमें लिपिड और प्रोटीन का जो कंपोजिशन होता है वो 50-50% होता है। मतलब जो यहाँ पर कोई लिपिड और प्रोटीन होंगे वो किस रेशियो में होंगे? 50:50, मतलब 50% लिपिड होगा, 50% प्रोटीन होगा। मगर यहाँ पर को जो चैनल्स पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पोरिन्स बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बैक्टीरिया
माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है या जो चैनल पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोरीन्स बोलते हैं। और ये किसका बना होता है, बीटा सीट का बना होता है। और ये सारे के सारे जितने भी मटेरियल होता है उसे अंदर आने देता है, मतलब कि ये एक हिसाब से इम्परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। अब हम पढ़ते हैं इसे। इट डिफाइंड आउटर बाउंड्री माइटोकॉन्ड्रिया। The outer membrane is composed of approximately 50% lipid by weight and 50% protein. The outer mitochondrial membrane is highly permeable due to presence of porins. मतलब कि ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर का जो याला पार्ट और याला पार्ट है, इसमें सेम इन्वायरमेंट प्रेजेंट होगा। मतलब यहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो यहाँ के इन्वायरमेंट के जैसा होगा, क्योंकि जो पोरिन्स यहाँ पर को प्रेजेंट है वो हर किसी को अंदर आने देगा और बाहर जाने देगा। ठीक है, आगे हम किसके बारे में बात करेंगे कि पोरिन्स क्या होता है। पोरिन्स, ये देखो मैंने बोला ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर है, इसके बीच में क्या बनना है, ये आउटर मेम्ब्रेन है तो ये वो बन रखा है। ठीक है, दे आर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है, मल्टी फंक्शनल ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होते हैं। और 5000 डाल्टन से ऊपर का ये जो इतना भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है उसे अंदर आने देते हैं, और ये बीटा सीट से बने हुए होते हैं। ठीक हो गया। अब इनर मेम्ब्रेन की जब हम बात करेंगे तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कार्डियोलाइपिन की बनी होती है। मतलब कि यहाँ पर को कार्डियोलाइपिन ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जो कि एक ग्लिसरो स्पिंगोलिपिड होता है। और यहाँ पर को प्रोटीन का परसेंटेज बहुत हाई है, 75% प्रोटीन पाया जाता है और सिर्फ 25% क्या पाया जाता है, कार्डियोलाइपिन पाया जाता है। हाँ, तो हम लोग इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे कि इनर मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो कार्डियोलाइपिन की बनी होती है। और इसमें प्रोटीन और लिपिड की जो रेशियो होता है वो 75% प्रोटीन पाया जाता है और 25% जो होता है वो लिपिड पाया जाता है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हाईली फोल्डेड होती है। मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या बने हुए हैं, क्रिस्टी है, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है। और इसमें लिखा है इट हैज़ अ वेरी हाई प्रोटीन लिपिड रेशियो, मतलब प्रोटीन इसमें हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पर को क्या होती है, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव हमने प्रोसेस करनी पड़ती है, तो प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा चाहिए होता है। और यहाँ पर को 25% लिपिड पाया जाता है उसकी मेम्ब्रेन में। फिर यहाँ पर को जो होता है कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, और यहाँ पर को रिच इन कार्डियोलाइपिन बोले तो यहाँ पर को ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के बारे में बोला गया। The inner membrane is highly impermeable. Virtually all molecule and ion require special membrane transport to gain entrance to matrix. देखो क्या होता है, ये क्या है, ये एरिया हो गया मैट्रिक्स। और जब हमने बात की थी पोरिन्स की, तो पोरिन्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा परमिएबल थे, जो मेम्ब्रेन में थे वो सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनको आने दे रहे थे। मगर जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्परमिएबल होती है। कुछ ही स्पेशल मॉलिक्यूल होते हैं जिनको वो अंदर आने देती है मैट्रिक्स के अंदर, और कुछ ही मॉलिक्यूल होते हैं जिनको क्या करती है, बाहर वो भेजती है। और यहाँ पर को जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो 3 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होती है। यहाँ पर को मैंने लिखा था ना, इनर मेम्ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या था, बाउंड्री मेम्ब्रेन, दूसरा था क्रिस्टी, और लास्ट क्या था, क्रिस्टी जंक्शन। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बाउंड्री मेम्ब्रेन मैंने बताया था, याले एरिया को बाउंड्री मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो बाउंड्री के पास होती है उसे बाउंड्री मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्रिस्टी हो गया और यहाँ पर को क्रिस्टी जंक्शन हो गया। क्या होता है, क्रिस्टी में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, यहाँ पर को क्रिस्टी में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो क्या होता है, डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये पार्टिसिपेट करेंगे और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया या फिर कहीं पर को भी शिफ्ट हो जाएगा, तो हम अच्छे से उसका वो नहीं कर सकते, वो अच्छे से अपना वर्क नहीं कर सकता। तो यहाँ पर को एक क्रिस्टी जंक्शन पाया जाता है ताकि ये यहाँ से यहाँ डिफ्यूज़ ना कर पाए, मतलब प्रोटीन एक दूसरे को वो ना कर पाए। उसके बाद आता है हमारा क्रिस्टी जंक्शन के बारे में। क्रिस्टी जंक्शन इज अ कनेक्शन बिटवीन द इनर बाउंड्री मेम्ब्रेन एंड द क्रिस्टी। यहाँ पर को हमारी इनर मेम्ब्रेन है
और क्रिस्टी के बीच में क्या है, बाउंड्री मेम्ब्रेन है। द कर्वेचर ऑफ क्रिस्टी जंक्शन इज स्टेबलाइज बाय 5 कॉम्प्लेक्स ट्रांसमेम्ब्रेन माइकोस। मतलब यहाँ पर को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर को 5 हमारे पास क्या प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइकोस बोलते हैं। इसको हम लोग माइकोस बोलते हैं। अभी मैं इसका बारे में बताऊंगी। माइटोकॉन्ड्रियल कॉन्टैक्ट साइट एंड क्रिस्टी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ये पाए जाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि यहाँ से जो ये है, यहाँ से नीचे डिफ्यूजन ना हो प्रोटीन्स का, ठीक है। एडिशनली माइकोस अपेयर टू फंक्शन एज ए डिफरेंट बैरियर टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ द डिस्टिंक्ट प्रोटीन एंड लिपिड इन द बाउंड्री मेम्ब्रेन एंड क्रिस्टी मेम्बर। मतलब कि जो ये बाउंड्री मेम्ब्रेन है और इसके बीच में कोई भी डिफ्यूजन प्रोटीन का ना हो पाए, ठीक है। अब हम इसके अंदर की जब बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना एक डीएनए होता है, तभी इसे सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि क्या करता है जो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये अपना जीनोम बना लेता है। कुछ प्रोटीन सिंथेसिस ये कर लेता है, मगर कहीं कहीं पर कोई अपनी प्रोटीन को नहीं बना देता है, तो इसके लिए न्यूक्लियस ज़रूरी होता है। तभी इसे सेमी ऑटोनोमस कहा, क्योंकि कुछ प्रोटीन तो बना ले रहा है मगर सारी की सारी नहीं बना पाता है। तो इसमें जो डीएनए होता है वो कैसा डीएनए होता है, मैट्रिक्स में लोकेटेड होता है डीएनए, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है। और कितने साइज़ का होता है, 13 kb साइज़ का ये पाया जाता है। और हमने पढ़ा था कि एक एक्सॉन होता है, एक एंट्रॉन होता है, एक्सॉन एंट्रॉन ऐसे करके डीएनए बना होता है। तो यहाँ पर को क्या होता है, एंट्रॉन यहाँ पर को नहीं पाया जाता है बोथ स्टैंड में, और सेल टू सेल में ये अलग अलग होता है। जैसे यूग्लिना ग्रेसिलस सेल में ये 30 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है, ठीक हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था। और कुछ इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होता है कि ये फूड को ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करके छोटे सब्सटेंस में तोड़ेगा और एनर्जी को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। ये कुछ था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अपने लिए नॉलेजेबल लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आगे की वीडियो में हम ऐसे ही सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानेंगे।